अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हैंड राइटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कत के बारे में समझाता चलूँ। ये जो एक निशान लगाया है हमने कलम का, तो इसे कत बोलते हैं, और इसके साथ दूसरा निशान लगाया तो ये दो कत। इसी तरह हम लफ्ज़ों की पैमाइश कत के हिसाब से करते हैं कि कलम को जितना बड़ा कट लगा होता है तो उसके हिसाब से हम कलम के कत लगाते हैं। तो इसी तरह कलम के दो पॉइंट होते हैं। जिस तरह हम कलम की नोक से लिखते हैं तो यह बारीक लिखा गया, तो फिर कलम को फुल कत के हिसाब से लिखेंगे तो ये फुल कत से थोड़ा सा मोटा लिखा जाएगा इस तरह। तो इस तरह यानी कि लफ्ज़ों में दो कत ही चलते हैं, एक हाफ कत और एक फुल कत। तो इसको जानना ज़रूरी होता है। इसी तरह कत के हिसाब से कैलीग्राफी सीखना बहुत ही आसान हो जाता है। अब हम अलिफ़ लिखने के लिए कत के निशान लगाएंगे। अलिफ़ 3 कत का होता है, 1, 2 और 3, ये 3 निशान लग गए। और अब हम कलम को थोड़ा सा तिरछा रख के ऊपर से नीचे खींचेंगे। ये देखिए, कलम को ऐसे रखना है, थोड़ा सा टेढ़ा और बिल्कुल सीधा नीचे खींच देना, तो ये अलिफ़ बन गया। कलम के कत को कितना तिरछा और कैसे रखना होता है, इसका तरीका ये है कि हम एक निशान ऐसे लगाएंगे कत का, तो इसके दरमियान में एक निशान लगाएंगे तो ये टी की शक्ल बन जाएगी। तो साइडें वाले जो किनारे हैं ना, साइडें वाले, इसको हम मिला के कत के निशान को सीधा करेंगे। तो इस तरह कत का निशान बनेगा, बिल्कुल टेढ़ा और बिल्कुल सही पैमाइश में ये निशान नज़र आएगा आपको। तो इतना कलम को तिरछा रखना होता है। इसी तरह अलिफ़ की बार बार प्रैक्टिस करते रहें। तो अब हम लिखेंगे बे। बे लिखने के लिए सबसे पहले हम इसकी पैमाइश करेंगे कत के हिसाब से। बे की पैमाइश होती है 5 कत, 1, 2, 3 और 4, 5। तो इसी तरह हम 5 कत लगा के इसके हिसाब से बे लिखेंगे। बे को हम ऐसे थोड़ा सा कलम को तिरछा रखें, थोड़ा सा गोल करना है और लाइन के ऊपर लेके जाना है, एंड से सीधा ऊपर को उठा देना है। तो इस तरह ये बे बन जाएगा। तो इसकी एक साइड गोल होती है और एंड वाली साइड सीधी ऊपर को होती है, ठीक है ना। अब हम एक बार फिर बे लिखेंगे। बे की एक साइड थोड़ी सी गोल है और एंड से सीधा रखना है। ऊपर से दोनों किनारे बराबर रखने हैं। इसी तरह एक साइड गोल है और एंड वाली साइड बिल्कुल स्ट्रेट है ऊपर को, और दोनों तरफ एक पैमाइश इसकी 5 कत है। तो इसी तरह 5 कत की बे होती है। कुछ बच्चे तो गलत अंदाज से कलम पकड़ते हैं, और जिस तरह मैं ये लिख के दिखाता हूँ इस तरह कलम पकड़ते हैं, तो इस तरह इसकी शेप सही नहीं बनती। और ये देखें, इस तरह भी ठीक नहीं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट हमारे पास आते हैं तो उनका अंदाज़ ये होता है, तो बार बार भी समझाते हैं उनको, फिर भी उनको समझ नहीं आती कि इस तरह की शेप बनाते हैं, ऊपर से बिल्कुल लंबी कर देते हैं और नीचे से इस तरह की शेप बनती है। ये देखें, कलम को पकड़ने का अंदाज़ ये है कि ऊपर से कलम रखें और बिल्कुल साथ ही आप गोल करना शुरू कर दें। इस तरह बिल्कुल गोल करके लाइन के ऊपर ले आएँ। लाइन के ऊपर आपने इस तरह ला के ऊपर को कर देना, नीचे ऊपर को सीधा कर देना है, तो इस तरह की शेप ठीक रहेगी। और ये भी 5 कत की होती है। तो अब हम बड़े साइज़ की बे लिखेंगे। बड़े साइज़ की बे भी इस तरह है कि शुरू से हमने थोड़ा सा गोल रखना है और लाइन के ऊपर बिल्कुल सीधा लेके जाना है, और कलम को उठाना नहीं है, एंड तक कलम को उठाना नहीं है, क्योंकि दरमियान से कलम को उठा दिया जाए तो लफ्ज़ों में जोड़ पड़ जाता है, तो इस तरह लफ्ज़ अच्छे नहीं लगते। तो अगर कोई मिसिंग रह जाए तो अपने कलम से सही कर देनी है। तो इस तरह बे भी बन जाती है, और पे भी एक लफ्ज़ ठीक करने से 4-5 लफ्ज़ ठीक हो जाते हैं। और इस बड़ी बे की पैमाइश होती है 11 कत। तो इससे छोटी की 5 कत होती है और बड़ी की होती है 11 कत। अगर हम लंबे साइज़ की लिखते हैं तो 11 कत की होती है।